हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट को। और हम लोग आज देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन सीरीज ऑफ वेन्स। तो हमारे पास क्या होगा, एक सर्कल होगा, स्फेयर होगा, जिसमें कि वेन्स माउंटेड होगा, यानी कि वेन्स जो होगा सीरीज में होगा, राइट। सो मैं पहले वेन्स बना लेता हूँ। राइट। सो इन वेन्स पर फोर्स एक्सर्ट करेगा हमारा नोज़ल, नोज़ल से निकलता हुआ जेट। ओके, तो ये है जेट जो कि इस नोज़ल से निकल रहा है, राइट। और ये जो नोज़ल से निकल रहा है जेट, हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, राइट। और यहाँ पर जो ये प्लेट है ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है u है। ओके, सो ये हमारी यहाँ पर प्लेट्स है, जिसे हम लोग वेन्स भी कह सकते हैं। और ये जो है फिक्स्ड है यहाँ पर, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो भी फिक्स डिस्टेंस अपार्ट है, फिक्स डिस्टेंस पर है, राइट। तो यहाँ पर ये जो v है हमारा वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। एंड मास फ्लो रेट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो मास फ्लो रेट m डॉट हमारा क्या हो जाएगा, रो ए वी होगा। और इस केस में हम v क्या लेंगे, तो इस केस में हम v ही लेंगे, ठीक है। और जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पर इस प्लेट को, तो इस केस में हम क्या लेते थे, रिलेटिव वेलोसिटी मूविंग के केस में ये हम लेते थे वी आर लेते थे, वी आर लेते थे, जिसका वैल्यू होता था v माइनस यू, राइट। और तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब मास फ्लो रेट में हम यहाँ v क्यों ले रहे हैं, तो देखिए गाइज, ये वाला केस में क्या होता है कि ये जो प्लेट है, ये जैसे ही इस पे जेट स्ट्राइक करता है ये प्लेट मूव कर जाता है अपनी पोजीशन से और नया प्लेट आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पर मास फ्लो रेट में वेलोसिटी v कंसिडर करते हैं, राइट। तो अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्सर्टेड इन डायरेक्शन ऑफ जेट। इन डायरेक्शन ऑफ जेट। ओके, तो फोर्स क्या एग्जर्ट होगा डायरेक्ट जेट के डायरेक्शन में, हमें पता है फोर्स एग्जर्टेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम डॉट इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स होता है। और एम डॉट यहाँ पर क्या लिया था हमने, मास फ्लो रेट लिया था रो ए वी। सो ये हो जाएगा रो ए वी, और वी वन एक्स जिस वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जिस वेलोसिटी से जेट प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, यानी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, और इसका वैल्यू हमने लिया था v माइनस यू। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो ये हो जाएगा 0, और हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, रो ए वी इंटू वी माइनस यू। तो ये वाला जो टर्म आ गया हमारे पास, ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन एक्स डायरेक्शन, और इन डायरेक्शन ऑफ जेट भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जेट ये जो प्लेट है ये वर्टिकल है, इसी वजह से वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम लोग वर्क डन पर सेकेंड के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, और जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू यू हो जाएगा, राइट। यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाला है रो ए वी
इंटू वी माइनस यू इंटू यू हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया वर्क डन का वैल्यू। सो अब हम लोग देख लेते हैं इफिशियंसी ऑफ जेट। इफिशियंसी ऑफ जेट, तो इफिशियंसी ऑफ जेट क्या होता है? इफिशियंसी ऑफ जेट की वैल्यू होती है वर्क डन पर सेकेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट। तो इसमें भी हम लोग के ई पर सेकेंड लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड लेंगे, राइट। सो वर्क डन पर सेकेंड की वैल्यू हमने अभी निकाला था, ये वैल्यू था रो ए वी इंटू वी माइनस यू इंटू यू, और काइनेटिक एनर्जी जेट क्या हो जाएगी 1/2 इंटू एम डॉट इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रो ए वी माइनस यू इंटू यू अपॉन एम डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी रो ए वी हो जाएगी। तो रो ए वी हो जाएगा और इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रो ए वी कैंसिल हो जाएगा। और तो ये हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 इंटू वी माइनस यू इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा इफिशियंसी का वैल्यू हो जाएगा।